झारखंड में बालू का मुद्दा हमेशा से चर्चाओं में रहा। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बालू के खेल में नेता से लेकर पुलिस के पदाधिकारी तक का शामिल होना। यही कारण है कि बालू के अवैध खनन का मामला हो या फिर अवैध ट्रांसपोर्टेशन का, दोनों ही मामलों में राजनीतिक दलों और पुलिस के बीच हमेशा से टकराव भी होता रहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार का दिन बालू के मुद्दे पर हो रहे हंगामे की भीड़ चढ़ गया। मामला शुरू हुआ बालू गाड़ियों को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के सवाल को लेकर। बालू को लेकर बीजेपी के विधायक सरकार से सवाल पूछ रहे थे। बाबूलाल मरांडी, विरंची नारायण, सीपी सिंह ने सदन के अंदर मांग किया कि जब तक सभी बालू घाटों की नीलामी नहीं हो जाती तब तक निर्माण कार्य में ढोए जाने वाले बालू की पकड़ पर रोक लगे। बीजेपी नेताओं की इस मांग पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बालू गाड़ियां पुलिस के द्वारा पकड़ने पर प्रदेश में रोक है और विशेष परिस्थिति में सिर्फ डीएसपी स्तर के पदाधिकारी ही जांच कर सकते हैं। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हम लोगों ने भी आकर अपने विषय को रखने का काम किया। एक तो राज्य का खजाना है बालू का, और दूसरा है कि उस खजाने को जो लूटने का काम कर रहा है पुलिस प्रशासन और यहाँ की जो जनता जो छोटा ट्रैक्टर से बालू उठाते हैं और जो कार्य चल रहा है वो प्रभावित हो रहा है। तो इस विषय में हम लोग ने यहाँ पर चर्चा करेंगे और सरकार का उत्तर हम लोगों ने, लेकिन सरकार संतोषजनक संतुष्ट सदस्यों को नहीं किया। में बालू पकड़ा था हमारे विधानसभा क्षेत्र में, मैंने एसपी को कंप्लेन किया, डीआईजी को कंप्लेन किया और दूसरे दिन वो इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हो गया, सस्पेंड होकर लाइन हाजिर हो गया। एकदम गवाह है, वो गवाह है। ये व्यवस्था है सरकार, ये ऐसा ग्रेड है जो हमेशा किसी पर सरकार बदलती है, सरकार आती है जाती है, और ये गतिशील व्यवस्था को यूटर्न लेना एक बहुत बड़ा घातक भी साबित होता है, जो आज देश झेल रहा है। आज यही वजह है कि देश व्यवस्था पूरी तरीके से कम है। आज भारतीय जनता पार्टी को 12 महीना 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के पीछे चुनावी मूवमेंट और सरकार बनाने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री के बीजेपी पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे। बीजेपी विधायक ने सरकार से इस मामले में लिखित आश्वासन की मांग की, साथ ही पुलिस बालू की गाड़ी नहीं पकड़ने की भी मांग की। इस दौरान हंगामा करते हुए बीजेपी विधायक वेल में भी आ गए। सदन की कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित किया गया। हालांकि उसके बाद भी बीजेपी विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे। मनसा पवित्र होनी चाहिए। जिस तरह से पिछले 1-1.25 साल में बालू की लूट मची है और यहाँ का बालू छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और बिहार जा रहा है, यह बहुत ही दुखद है। और इसीलिए मैंने इस सवाल को सदन में लाया था। मुख्यमंत्री जी ने आकर कहा है कि अप्रैल आते आते सारा बंदोबस्त कर दूंगा घाटों का, तो आज तक क्यों नहीं किया? आज तक क्यों लुटवाते रहे? ट्रैक्टर और बालू पकड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी का उत्तर सुना। देखिए, अभी नया मंत्री 1 साल पहले ये पता नहीं है कि सत्ता का चरित्र एक होता है। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके पहले बालू के खेल में पुलिस की संलिप्तता पर कितनी रोक लगेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी विधायकों ने सदन में इस मामले में सरकार के लोगों के संरक्षण होने का भी आरोप लगाया, जिससे सरकार को अपने को पाक साफ साबित करने की भी चुनौती होगी।